द सेकेंड चैप्टर ऑफ बुक इकिगाई। ये चैप्टर मेनली फोकस करता है हमारी हेल्थी लाइफ स्टाइल के बारे में। कैसे आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करके प्रिवेंशन ऑफ एंटी एजिंग कर सकते हैं, अपनी बढ़ती हुई उम्र को थाम सकते हैं, एक थमी हुई उम्र में दिख सकते हैं। हालांकि सिर्फ एक थमी हुई उम्र में दिखने का विषय ही नहीं है, आप कैसे कई सारी चीजों को अपना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्वस्थ या हेल्थ एक हैप्पी लाइफ की बेसिक नीड होती है। तो इस चैप्टर में उन्हीं चीजों को डिस्कस किया गया है। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक फिजिकली एक्टिव बॉडी में एक एक्टिव ब्रेन रहता है। अगर आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव है, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा। ब्रेन का एक्टिव होने का मतलब है आपके ब्रेन में कई सारी नई डिजायर्स, कई सारी नई स्किल्स सीखने की लर्निंग टेंडेंसी होगी, क्योंकि हमारी ब्रेन की नेचुरल हैबिट होती है एक स्लो स्टेट को अटेन करने की। अगर आप अपने घर में हैं और आप अपने घर के पास के किसी चौराहे पर जाते हैं, घर के पास के किसी शॉप पे जाते हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर से उठ के कुछ और विचारों में आपका ब्रेन उलझा रहता है, फिर भी आपके कदम कुछ रास्तों पे चलते रहते हैं, आगे से लेफ्ट राइट अपने आप लेके उस फाइनल डेस्टिनेशन गंतव्य तक, शॉप चौराहे तक पहुंच जाता है। तो आपका ब्रेन उस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी उन चीज़ों को एडॉप्ट कर चुका है और एक स्लो स्टेट में पहुंच चुका है। कुछ ऐसा डिस्कशन इसमें हुआ है। तो एक एंटी एजिंग के लिए हमें अपने ब्रेन को एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट कराते रहना चाहिए, और उसके लिए हमारे अंदर नई चीज़ों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। उसमें आगे डिस्कस किया गया है कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली काफ़ी ह्यूमिलेट करती है और आपकी हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डालती है। कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसमें डिस्क्राइब किए गए जिससे स्ट्रेस के इफेक्ट को बॉडी पे बताया गया। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इसमें बताया गया, जो कि हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया जाता है। एक डॉक्टर को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और 30 मिनट तक लगातार उनका इंटरव्यू लिया जाता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उन्हें दी जाती हैं और उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के एंटीडोट्स जो कि किसी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं, तो डॉक्टर साहब की बॉडी के अंदर के एंटीडोट्स स्ट्रेस से वैसे ही रेस्पॉन्स देते हैं जैसे कि वो किसी डिसीज के अगेंस्ट दे रहे हो। तो आपकी जो स्ट्रेस होती है वो भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। कुछ और ऐसे ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से इस लॉजिक को सपोर्ट किया गया है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए वही दो जो बेसिक हमारे भारतीय सभ्यता में भी जिन चीज़ों को बताया जाता है, मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था, और दूसरी चीज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, इनको अपनाकर हम स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। साथ में सबसे ज़रूरी जो चीज़ बताई गई है, स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको परिस्थितियों को अपनाना सीखना होगा। एडेप्टेबिलिटी ऑफ द कंडीशंस, सिचुएशंस आपके पास होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि ये परिस्थिति जीवन का हिस्सा है और इन परिस्थितियों से मुझे किसी न किसी समाधान से मैं बाहर निकलूंगा। जब आप इस तरीके की सोच परिस्थितियों के साथ रखेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक कम होगा। वर्तमान समय में जो हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, अगर हम अपना कंपेयर लगभग 5000 या 8000 वर्ष पूर्व जो ह्यूमंस हुआ करते थे उनसे कंपेयर करें बायोलॉजिकल लेवल पे, तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं उनका सीक्रेशन कंटिन्यूअस एक स्मॉल फॉर्म में एक छोटा सीक्रेशन होता रहता है। पुराने ज़माने में सबसे बड़ा थ्रेट होता था लाइफ का। अगर 5000 साल पहले किसी इंसान की लाइफ पे कोई मुसीबत आई है, तभी वो एक अटेंटिव या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता था। लेकिन वर्तमान में अगर हमारे फ़ोन का नोटिफिकेशन भी बजता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है।
किसी के फ़ोन ना उठाने पे, कभी बच्चे के 15 मिनट लेट आने पे हम हर छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं। तो स्ट्रेस हमारे लिए एक चुनौती है। हालांकि इसको डील करने का तरीका बहुत कठिन नहीं है। आप चीज़ों को अपनाइए और उनमें इन्वॉल्व रहिए। साथ ही साथ में इसमें एक कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल्स के टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फिजिकली एक्टिवनेस, वॉक टू वर्क। अगर आपका ऑफिस पास में है 20 या 30 मिनट की दूरी पे, तो आप अपने वर्क प्लेस पे बाई वॉक जाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन है आज के टाइम पे अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जो आईटी फील्ड वाले होते हैं वो ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठते ही हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, अगर आपके पास खाली टाइम है तो आप सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, रिप्लेस योर जंक फूड विद अ फ्रूट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स इसमें है, प्ले विद चिल्ड्रन और पेट्स, और जॉइन अ स्पोर्ट्स टीम। अपने दिन का कुछ हिस्सा बच्चों या पेट्स के साथ बिताना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने एक नेचुरल जॉयफुल स्टेट में बाहर आते हैं। आखिरी में इस बुक में एक जापान के ओजिमी गांव से एक 100 वर्ष की लेडी, जिन्होंने अपना 100वां जन्मदिन हाल ही में पूरा किया है, उनसे एक लंबी आयु के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि गो टू बेड अर्ली, गेट अप अर्ली एंड देन गो आउट फॉर अ वॉक। आप बेड पे जल्दी जाइए, सुबह जल्दी उठिए और फिर वॉक पे जाइए। आगे उन्होंने लिखा है कि अपने मील्स में साधारण चीज़ों को कंज्यूम कीजिए और सनलाइट को कंज्यूम कीजिए और फिजिकली एक्टिव रहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप 100 वर्ष की आयु को ज़रूर छूएंगे। These are all the things from second chapter. थर्ड चैप्टर से रिलेटेड थर्ड चैप्टर, जो कि हमारी लाइफ लॉन्गेटिविटी और लाइफ मिशन को बताता है, उनमें रिलेशंस को बताता है कि एक लंबी आयु के लिए हमारे जीवन में किस तरीके से एक गोल होना चाहिए, उसके बारे में बताता है। तो those things we will discuss in the next chapter.